दोस्तों, ड्रामा सीरियल मन अति सुंदर के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि दादी जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि प्रथम और राधिया एक दूसरे के करीब आते जा रहे होते हैं। और दादी को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती कि वो एक दूसरे के इतना करीब क्यों आ रहे होते हैं, क्योंकि वो तो इसलिए अपनी चालें चल रही थी ताकि वो उन दोनों को दूर कर सके एक दूसरे से। लेकिन प्रथम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला था और वो हमेशा राधिया के साथ रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जैसे ही दादी करेगी राधिया के साथ कोई जुल्म तो प्रथम उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन जब दादी ये सोच रही होती है कि वो उनको कैसे अलग करे तो प्रथम वहीं पर राधिया के और ज़्यादा करीब होता जा रहा होता है। दूसरी तरफ मंटू, जिसने बुआ जी के रिश्ते के लिए लेटर भेजा था, वो कैसा इंसान निकलेगा, क्योंकि राधिया तो ये सोच रही होती है कि एक ही दिन में इंसान किसी से कैसे प्यार कर सकता है, वो भी फेसबुक से। और वो बुआ जी से तो प्यार करता है या नहीं ये पता चलेगा आने वाले एपिसोड में कि वो एक नाटक कर रहा है या सचमुच में वो अमीर है या उसके पास पैसा है। दादी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है इसलिए क्योंकि उनकी बेटी की शादी हो रही थी, वो भी इतने सालों बाद, क्योंकि वो कुंवारी नहीं रहना चाहती थी बुआ जी, इसी वजह से उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी। और घर के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनके घर में बहुत ज़्यादा टाइम के बाद खुशी आ रही थी। लेकिन राधिया को शक था कि ऐसे कोई क्यों शादी करेगा किसी के साथ, वो भी अब खुद से इतनी बड़ी उम्र की औरत के साथ। और वो ये सोच रही थी कि उसने एक ही दिन में ऐसे हाँ क्यों कह दी बुआ जी से शादी के लिए। दूसरी तरफ प्रथम जो बार बार राधिया से अपने प्यार का इजहार कर रहा था और राधिया को कह रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगी कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, मैं दादी के सामने ये कह दूंगा कि आई लव यू, और तुम अगर मुझे जवाब दे दो तो फिर मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। राधिया जानबूझकर प्रथम को तंग कर रही थी कि वो उसके और ज़्यादा करीब आए और उसे प्यार करता रहे यूं ही। लेकिन दादी इन दोनों से बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो प्रथम और राधिया को अलग करना चाहती थी लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और जब दादी देखेगी कि प्रथम और राधिया एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आते जा रहे हैं तो वो दिल ही दिल में बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी और सोच रही है कि मैं कैसे इन दोनों को अलग करूं। लेकिन वो दोनों तो अलग होने वाले ही नहीं हैं, वो अब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पहले तो दादी ने उन्हें अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन प्रथम राधिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो उसे मुश्किल में नहीं देख सकता था। ये भी हो सकता है कि दादी कोई बहुत ही बुरी चाल चले और प्रथम और राधिया एक दूसरे का साथ छोड़ दें। लेकिन अभी तो हम ये देखेंगे कि प्रथम राधिया के प्यार में पागल हुआ जा रहा था और वो कभी भी नहीं छोड़ने वाला राधिया को। लेकिन दादी अपनी चालें चल रही थी। वो ये सोच रही थी कि जैसे ही मेरी बेटी की शादी हो जाएगी बुआ जी की तो दादी प्रथम और राधिया को अलग करके प्रथम की भी दूसरी शादी करा देंगी। लेकिन प्रथम तो राधिया से सच्चा प्यार करता है और वो कभी भी राधिया को नहीं छोड़ने वाला। यही बात दादी नहीं समझ रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुदगर्ज थी। वो सोच रही थी कि प्रथम की मैं किसी और अमीर लड़की से शादी करा दूंगी। राधिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी प्रथम से तो वो धोखा तो नहीं देने वाली उसे और वो उससे हमेशा प्यार करती रहेगी। लेकिन कहीं दादी इन दोनों को अलग ना करवा दे और अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए। दूसरी तरफ राधिया मंटू को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसने एक ही दिन में शादी के लिए हाँ भी करती थी और शगुन भी भिजवा दिया था। उसने बहुत ही सारा सोना भिजवाया था जिसको देखकर दादी तो खुश हो गई थी, लेकिन राधिया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि कोई एक ही दिन में कैसे किसी पर इतना भरोसा करके शगुन भिजवा सकता है, वो भी इतना सारा सोना और पैसा। राधिया समझ रही थी कि उसने दिखावा किया है खुद को अमीर दिखाने के लिए और वो धोखा देना चाहता है इन लोगों को। लेकिन दादी ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ रही थी और वो सोच रही थी कि मैं अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी करवा दूं और फिर अगर वो अमीर हुआ तो हमारे ही काम आएगा, क्योंकि वो इकलौता था। उसने बताया था वो कोई ना कोई चाल चल रहा था क्योंकि वो ये सोच रहा होगा कि जैसे ही मैं इनसे शादी करूंगा, अभी तो मैंने इन पर पैसे लगा दिया है, बाद में इनसे सारा पैसा वापस कर दूंगा।
राधिया तो ये बात समझ रही थी, लेकिन दादी जो अंधी हो गई थी लालच में, और वो अपनी बेटी को यूं कुंवारा नहीं बिठा सकती थी। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश थी और उसकी शादी की तैयारियां करवाने में मसरूफ़ हो गई थी। वो राधिया को बहुत ज़्यादा काम के बोझ में दबाना चाहती थी, जिससे राधिया और प्रथम एक दूसरे से अलग हो जाएं। लेकिन राधिया भी कोई ऐसा नहीं करने वाली और वो प्रथम से कभी भी अलग नहीं होने वाली। वो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि प्रथम बार बार अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था और राधिया जानबूझकर उसे तंग कर रही थी। प्रथम ये सोच रहा था कि राधिया एक न एक दिन उसे जवाब तो दे ही देगी कि वो उससे प्यार करती है। और दूसरी तरफ दादी उन दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस कर रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि जल्द से जल्द प्रथम राधिया को डाइवोर्स दे दे और फिर उन दोनों की शादी हो जाए। लेकिन ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। प्रथम जो राधिया से अंधी मोहब्बत करता है, वो उसको कभी भी नहीं छोड़ेगा और राधिया भी प्रथम को कभी नहीं छोड़ने वाली। दूसरी तरफ दादी तो ये सोच रही होती है कि मैं राधिया को इतना ज़्यादा काम दे रही हूँ जिसकी वजह से वो तंग हो जाएगी और फिर वो खुद ही मुझसे कोई बदतमीज़ी करेगी और मैं ये बात प्रथम को बताऊंगी और प्रथम खुद ही राधिया को छोड़ देगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। प्रथम कभी भी राधिया को नहीं छोड़ेगा और ना ही राधिया कभी दादी से बदतमीज़ी करेगी। राधिया जितना चाहे काम करवा लो उससे, वो ऐसा कोई काम नहीं करने वाली जिससे प्रथम को नाराज़ हो और उसको बुरा लगे। इसी वजह से राधिया बहुत ज़्यादा खुश होकर सारे काम कर रही थी, लेकिन दादी बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो ये सोच रही थी कि अगर बुआ की शादी हो गई तो प्रथम की भी मैं शादी करवा दूंगी किसी अमीर घर में राधिया से डाइवोर्स लेकर। लेकिन राधिया और प्रथम एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं हो रहे थे। वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते जा रहे थे। वो अब उनकी मोहब्बत और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी, क्योंकि प्रथम को अब यकीन हो गया था कि राधिया कभी भी उसे धोखा नहीं देगी उस कंपटीशन के बाद से, जिस कंपटीशन की वजह से वो दोनों अलग हुए थे। और दादी भी किसी हद तक खुश तो थी उस कंपटीशन की वजह से कि ये दोनों अलग हो गए हैं और अब मैं खुश हूँ कि मैं प्रथम की दूसरी शादी करवा दूंगी। लेकिन राधिया ने दादी के सारे ख्वाबों पर पानी फेर दिया और वो कंपटीशन जीत भी गई और प्रथम के साथ भी रह रही है अब। लेकिन दादी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो तो ये सोच रही थी कि अगर राधिया झूठी साबित होती तो प्रथम और राधिया को वो अलग कर देती। लेकिन राधिया और प्रथम बिल्कुल भी अलग नहीं होने वाले और ना ही वो कुछ और करने वाले हैं ताकि दादी को मौका मिले और वो उन दोनों को अलग कर दे। दूसरी तरफ मंटू अगले दिन आ रहा था रिश्ता लेकर, और जैसे ही घर वाले देखेंगे उसे कि वो किस तरह का आदमी है, कहीं वो अभी बुआ जी की से बड़ी उम्र का तो नहीं है। अगर वो बुआ जी से बड़ी उम्र का भी हुआ, लेकिन फिर भी दादी नहीं मानने वाली किसी की बात। वो शादी करवा देंगी बुआ जी की, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन थी उनकी शादी की और वो ये चाह रही थी कि जल्द से जल्द उनकी शादी हो जाए बुआ जी की और मंटू की, और फिर वो प्रथम की भी दूसरी शादी करवा दें राधिया को डाइवोर्स दिलाकर। लेकिन राधिया और प्रथम की मोहब्बत गहरी होती जा रही थी और वो ऐसा कभी भी नहीं करने वाले। वो एक दूसरे को कभी भी नहीं करेंगे अलग खुद से। दादी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि किसी न किसी तरह वो राधिया को काम के तले दबाकर उससे कोई बात करवाए जिसको वो प्रथम को बता सके कि राधिया ने मुझसे बदतमीज़ी की है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला और प्रथम और राधिया बिल्कुल भी अलग नहीं होने वाले। दादी जो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि अब वो इन दोनों को अलग कैसे करेगी। वो ये सोच रही थी कि मैं इनको अलग करने का सोच तो रही हूँ, लेकिन अब मैं कैसे इनको अलग कर सकती हूँ। इनकी मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा गहरी होती जा रही है। वो देख रही थी कि प्रथम कैसे छुप छुप कर मुझसे राधिया को अपने प्यार का इजहार कर रहा है और वो उससे बिल्कुल भी अलग नहीं हो रहा। वो चिपका हुआ है राधिया से हर वक्त। ये बात दादी को बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी और वो परेशान भी थी कि वो प्रथम को कैसे राधिया से अलग करे। लेकिन प्रथम और राधिया तो अलग होने वाले बिल्कुल भी नहीं थे और वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन दादी को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी और दादी नई से नई चालें चल रही थी। वो ये सोच रही थी कि अगर मंटू अमीर हुआ तो फिर वो पहले तो बुआ जी की शादी करवा देगी और फिर प्रथम की अगर उसकी कोई बहन हुई तो उसकी भी शादी करवा देगी उस मंटू की बहन के साथ, और फिर वो कब्ज़ा कर लेंगे उनकी सारी दौलत पर और वो
राधिया को डाइवोर्स दिलवा देंगी प्रथम से, लेकिन प्रथम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला और वो हमेशा साथ रहेगा राधिया के। और दादी जो बहुत ही परेशान थी उनको अलग करने के लिए वो बिल्कुल भी अलग नहीं होने वाले। माँ जी भी खुश थी क्योंकि प्रथम और राधिया अब एक दूसरे के बहुत ज़्यादा साथ रहने लगे थे और वो एक दूसरे को टाइम दे रहे थे। लेकिन दादी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो ये चाह रही थी कि वो जल्द से जल्द प्रथम और राधिया को एक दूसरे से अलग करवा कर डाइवोर्स दिलवा दे और अलग कर दे उन दोनों को।